हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे डिटेल में कि कल निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, क्या सिनेरियो, क्या प्राइस निकल कर आए हैं, आज मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया है और कल किस तरह से बिहेव कर सकते हैं और क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं फ्रेंड, ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए, टेलीग्राम पर मैं कोई कॉल पुट नहीं देती हूँ। इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं वो मैं ड्रॉ करके पोस्ट करती हूँ। तो ये बच्चे से बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, और ये 11 बजे के आसपास मैंने इस तरह से लेवल्स ड्रॉ करके पोस्ट किए। ये यहाँ पर अगर आप देखो तो ये निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है। तो इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन और जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स मुझे नजर आते हैं वो मैं ड्रॉ करके पोस्ट करती हूँ। तो सारी चीजें मैं आपको लर्निंग पर्पज से प्रोवाइड करती हूँ फ्रेंड। तो अगर आपको लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं चार्ट पर और यहाँ पर डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी को, तो 1 डे टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी की जो कैंडल बनी है वो बनी है डोजी कैंडल। ठीक है, ये भी एक तरह की डोजी कैंडल है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए फ्रेंड ये कौन सी डोजी है। अगर देखो मार्केट लगातार मूव कर रहा था डाउन साइड, डाउन आने के बाद यहाँ पर ये वाला एरिया क्या है सपोर्ट का, यहाँ पर देखे तो सपोर्ट ले लिया। पहले भी यहाँ से सपोर्ट लिया था, काफी अच्छा मूवमेंट दिखा था। प्राइस यहाँ पर देखे तो लगातार मूव किया है और फिर से यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट का अगर लेवल देखे तो 45,800 राउंड नंबर, इसी लेवल से देखे तो सपोर्ट लिया है और यहाँ से फिर से मूवमेंट आया है और हाई लगा यहाँ पर 47,000 के आसपास। अगर देखे तो प्राइस यहाँ पर डाउन आ रहा था, डाउन आने के बाद एक हाई लगाया, एक हाई बनाया। तो देखिए इंपॉर्टेंट हमारे पास 47,000 का राउंड नंबर भी है। अभी प्राइस यहाँ पर डाउन आने के बाद एक मूव दिया है अपसाइड। अगर 47,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो फिर से मार्केट मूव कर सकता है डाउन साइड। डाउन आने के बाद इंपॉर्टेंट क्या सपोर्ट होगा 45,800 राउंड नंबर। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ पर फॉल देखने को मिल सकता है और यहाँ पर क्या होगा प्राइजेशन हमारा चेंज। लेकिन अगर डाउन आता है फिर से यहाँ से सपोर्ट लेता है तो देखिए यहाँ पर फिर इस तरह का सिनेरियो भी बना सकता है यहाँ पर डबल बॉटम का। ठीक है, तो कुछ इस तरह का भी सिनेरियो यहाँ पर बन सकता है। तो इंपॉर्टेंट हडल होगा यहाँ पर 47,000 का राउंड नंबर। अगर ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा मूवमेंट फिर से अपसाइड देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है 48,000 के आसपास। लेकिन अगर 47,000 को ब्रेक नहीं करता है तो फिर से मार्केट मूव कर सकता है डाउन साइड। और स्ट्रॉन्ग क्या सपोर्ट होगा यहाँ पर, एक तो हमारे पास लेवल होगा 46,000 का राउंड नंबर और उसके बाद 45,800 राउंड नंबर। ये दो लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का वर्क कर सकते हो सकता है प्राइस डाउन आए और उसके बाद फिर से सपोर्ट ले। तो आप साइड से ध्यान रखिएगा 47,000 राउंड नंबर और डाउन साइड से 45,800 का राउंड नंबर। आज मार्केट ने जो रिजेक्शन लिया है वो लिया है 0.5 के लेवल से। एक सेकंड इसको रिमूव करती हूँ और देखिए यहाँ पर अगर हम मार्क करें लेटेस्ट हाई और लो को, तो लेटेस्ट यहाँ पर ये वाला हाई, ठीक है, ये हाई और लेटेस्ट यहाँ पर ये वाला लो। तो देखिए मार्केट ने क्या किया एग्जैक्ट यहाँ पर 0.5 के लेवल से रिजेक्शन लिया है। तो प्राइजेक्शन यहाँ पर अगर मार्केट को देखिए बेरिश होना है तो फिर यहाँ पर ये हमारे लिए क्या होगा रेजिस्टेंस, यानी कि प्राइस यहाँ पर डाउन आया है यहाँ से अप गया है तो इस तरह से जो है परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ से सपोर्ट बनाता है जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हो सकता है प्राइस डाउन है, डाउन आने के बाद यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से मूव करे, एक तो ये सिनेरियो बन सकता है यहाँ पर डबल बॉटम का। लेकिन अगर यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है तो फिर यहाँ पर क्या कर सकता है ये प्राइजेशन कंटिन्यू। अभी यहाँ पर एक ही मूवमेंट दिया है अपसाइड, ठीक है, प्राइस डाउन आया है एक मूवमेंट दिया है। तो यहाँ पर देखना होगा कि ये किस तरह से परफॉर्म करता है। अभी किस अकॉर्डिंग जो व्यू नजर आ रहा है ध्यान रखिएगा 47,000 के ऊपर निकलेगा तो फिर अप साइड, अगर 47,000 के नीचे सस्टेन करता है तो नेक्स्ट फिर यहाँ पर 45,800 का और 46,000 ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। कल ये मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है तो चलिए यहाँ पर मार्क कर लेते हैं लेवल। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, एक सेकेंड, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और यहाँ पर चार्ट को सेट कर लेते हैं एक बार और इसको कर देते हैं यहाँ पर रिमूव। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी यहाँ गैप अप ओपन हुआ। हमारे पास ये वाला हडल था 700 राउंड नंबर 730 के आसपास का। कल भी मैंने आपको बताया कि अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है सपोर्ट बना लेता है तो एक मूवमेंट अपसाइड दिखा सकता है और लेवल कहता है यहाँ पर 47,000 का राउंड नंबर। अगर देखो मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया और एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया मॉर्निंग में और उसके बाद प्राइस बनाकर एक मूवमेंट दिया डाउन साइड। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो अभी यहाँ पर ये गैप फिल नहीं हुआ है, ठीक है। मूवमेंट डाउन साइड आने के बाद पूरे दिन मार्केट हो गया यहाँ पर देखे तो साइडवेज एक रेंज के अंदर, तो कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला। मॉर्निंग में ही एक मूवमेंट अप साइड और उसके बाद एक मूवमेंट डाउन साइड। तो अभी यहाँ पर फिलहाल गैप फिल नहीं हुआ है तो कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकता है तो चलिए फिलहाल यहाँ पर मार्क कर लेते हैं लेवल्स, इसको रिमूव करते हैं। यहाँ पर 50 EMA को ओपन कर लेते हैं। तो अब क्या है ये 50 EMA के ऊपर मूव कर रहा है और डाउन साइड से एक ट्रेंड लाइन भी थी, ये भी मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट किया था। यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया है यहाँ पर ट्राइशन के साथ डाउन साइड 50 EMA और यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया और उसके बाद यहाँ पर हो गया साइडवेज। तो चलिए फिलहाल कल के लिए लेवल्स मार्क कर लेते हैं, एक बार इसको कर देते हैं रिमूव। इंपॉर्टेंट हमारे पास जो हडल है सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर ये वाला हाई 47,000 का राउंड नंबर। अब आपको बड़ा मूवमेंट कब देखने को मिलेगा जब यहाँ पर 47,000 का लेवल ब्रेक होगा, तब आपको यहाँ पर बड़ा मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है 47,200 राउंड नंबर। बीच में क्या हडल से चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। तो डाउन साइड से जो लेवल है वो है 46,600 राउंड नंबर। ये हमारे लिए क्या काम करेगा
सपोर्ट का, ठीक है, क्योंकि पहले इसने क्या काम किया, रेजिस्टेंस का। अगर कल का मूवमेंट देखे तो कल यहाँ पर प्राइस काफी अच्छा मूव किया, यहाँ से रिजेक्शन फेस किया, यहाँ पर डाउन। आज यहाँ पर क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ, अब गया यहाँ पर डाउन आ गया, सपोर्ट कहाँ पर लिया, यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का। अगर प्राइस यहाँ पर ओपन होने के बाद 600 के नीचे सस्टेन करता है तो फिर यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, यानी यहाँ पर ये जो गैप है इस गैप को फिल कर सकता है। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड, अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या एरिया है, यहाँ पर ये 45,800 राउंड नंबर, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का वर्क करेगा। और यहाँ पर 47,000 का राउंड नंबर, प्राइस क्या है, अभी इसी के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये नया लो बन चुका है और यहाँ पर ये हाई बन चुका है। बड़ा मूवमेंट आपको कब देखने को मिलेगा अपसाइड, जब यहाँ पर 47,000 का लेवल ब्रेक होगा, तो तब फिर यहाँ पर आपको बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। डाउन साइड ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये गैप है तो हो सकता है प्राइस डाउन है, इस गैप को फिल करे, ठीक है। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो ध्यान रखिएगा ये एरिया हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का, यानी कि 200 का राउंड नंबर ये क्या है, सपोर्ट है, ठीक है। प्राइसिंग के अकॉर्डिंग, यहाँ पर क्या है, ये सपोर्ट है, यहाँ पर ये, ठीक है। तो अभी क्या ये अपने पिछले सपोर्ट को देखे तो ब्रेक नहीं किया है, पिछला सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ है। अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद मूवमेंट दिखाता अप साइड तो फिर से टारगेट क्या होगा, 47,000 का राउंड नंबर। अगर मूव करता है डाउन साइड तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो कहाँ पर होगा, 46,200 का राउंड नंबर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर प्राइजेशन के साथ चलना है। अगर प्राइसेशन चेंज होगा तो फिर यहाँ पर फॉल देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से जो रेंज बनी अगर ब्रेक करेगा फिर तो यहाँ पर क्या होगा, प्राइसेशन कंटिन्यू। तो चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो भी आप ट्रेड प्लान करें सोच समझ कर। तो जो नेक्स्ट जो लेवल है यहाँ पर बीच में जो हर्डल है एक हमारे पास यहाँ पर ये 46,200 राउंड नंबर, 46,200 का राउंड नंबर। और बीच में जो हर्डल है यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो ये वाला लेवल 46,400 राउंड नंबर, ठीक है, 46,400 राउंड नंबर। अप साइड से जो हर्डल है यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो ये वाला एरिया 800 राउंड नंबर, 780 राउंड लेवल, ठीक है, 780 का लेवल। तो मार्केट अगर यहाँ पर रेंज के अंदर ओपन हो जाता है फ्रेंड, तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, अगर लो ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर क्या होगा, प्राइजेक्शन इस तरह से, प्राइजेक्शन क्या बनेगा यहाँ पर, डाउन साइड के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर लो ब्रेक नहीं करता है, मूवमेंट दिखाता है अप साइड, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, प्राइजेक्शन ये हमारा कंटिन्यू, ठीक है। बार बार मैं आपको चीजें समझा रही हूँ तो सोच समझ कर ही ट्रेड को प्लान करें, क्योंकि ये एरिया और ये एरिया यहाँ पर ट्रेड थोड़ा सा क्या रहेगी, रिस्की रहेगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी अगर ओपन हो जाता है तो डाउन आता है तो हमारा जो टारगेट होगा वो क्या होगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो फर्स्ट टारगेट होगा, अगर सेलिंग प्रेशर रहा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो टारगेट देखने को मिल सकता है वो होगा हमारे पास ये वाला लेवल 46,400 राउंड नंबर। बीच में अगर कोई हडल बनेगा ध्यान रखिएगा यहाँ पर 500 का राउंड नंबर है, हो सकता है प्राइस यहाँ पर लो बनाए 500 के आसपास से सपोर्ट ले, ठीक है, हो सकता है प्राइस डाउन आए और यहाँ पर 500 के आसपास से ही सपोर्ट ले। तो प्राइसिंग के साथ आपको वर्क करना है। तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो क्या होगा, 46,400 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 46,200 का राउंड नंबर। तो ये दो टारगेट दिखा सकता है डाउन साइड यहाँ पर ये। और अब हम बात करें यहाँ पर अप साइड लिए, तो देखिए अगर यहाँ ओपन होने के बाद मूव करता है अप साइड 800 के आसपास यहाँ पर जो है सस्टेन करता है, 800 के ऊपर अगर निकलता है तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो क्या हम लेकर चलेंगे, 47,000 का राउंड नंबर, ये हमारा टारगेट होगा यहाँ पर अप साइड के लिए। तो चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। तो जो फर्स्ट टारगेट होगा वो क्या होगा, 47,000 का राउंड नंबर। अगर मार्केट 47,000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है इस तरह से, तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं यहाँ पर 47,200 राउंड नंबर। तो ये टारगेट अप साइड देखने को मिल सकते हैं फ्रेंड, और ये टारगेट डाउन साइड। फिलहाल मार्केट ने देखिए रेंज बनाई हुई है, तो जिस तरफ को ये ब्रेक करेगा, अप साइड ब्रेक करता है तो फिर अप साइड का यहाँ पर ये टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर लो ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 400 का राउंड नंबर। तो ये दो टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब देखना ये होगा कि ब्रेक किस तरफ को करता है, डाउन साइड या फिर अप साइड। और अगर यहाँ पर हम फिब रिट्रेसमेंट टूल को यूज करें और लेटेस्ट मार्केट ने जो लो लगाया है अगर इसको मार्क करें और आज का हाई मार्क करें यहाँ पर ये, तो आप देख सकते हो 0.5 का लेवल कहाँ पर है, एग्जैक्ट हमारे लेवल पर है, यानी कि जो इसका गैप है वहां पर क्या है 0.5 का लेवल। तो हो सकता है प्राइस डाउन है, यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करें और फिर से मूव करें अप साइड। तो अगर मूवमेंट दिखाता है तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। और अप साइड से देखिए एक छोटी सी ट्रेंड लाइन भी है यहाँ पर, अगर हम मार्क करें ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर ये किस तरह से बिहेव करता है। अगर ब्रेकआउट करेगा इस तरह से तो अच्छा खासा मूवमेंट अप साइड, और अगर ब्रेक करेगा डाउन साइड तो फिर यहाँ पर प्राइसिंग क्या हो जाएगा हमारा, कंटिन्यू डाउन साइड के लिए। तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। अगर आपको बैंक निफ्टी का इंटरेस्ट लगा फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए अब देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो यहाँ पर अब हम बात करें अगर निफ्टी 50 की, तो देखिए निफ्टी 50 में जो कैंडल बनी वो बनी है ग्रीन कैंडल, और ये भी कौन सी कैंडल है, यहाँ पर न्यूट्रल कैंडल है, यानी जहां पर ओपन हुआ है उसी के आसपास कैंडल ने क्लोज किया है। तो अगर यहाँ पर प्राइसिंग को समझे तो प्राइसिंग यहाँ पर क्या हो रहा है,
डाउन आने के बाद सपोर्ट लिया और एक मूवमेंट दिया है अपसाइड। तो प्राइसिंग यहाँ पर कुछ इस तरह से भी बन सकता है। अगर मार्केट को बुलिश होना है और स्ट्रॉन्ग क्या लेवल होगा 200 राउंड नंबर 22,200 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तब हमारा व्यू यहाँ पर चेंज होगा। अभी हो सकता है मार्केट मूव करे अपसाइड और 200 के आसपास से फिर से फॉल दिखाए। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो भी यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में। तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा 200 का राउंड नंबर ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर 200 के ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ पर बुलिश का व्यू रहेगा और अगर मूव करता है अपसाइड तो हो सकता है 200 के आसपास से फिर से रिजेक्शन फेस करे। तो देखते हैं कल यहाँ पर किस तरह की कैंडल देखने को मिलती है। तो चलते हैं अब हम यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और लेवल्स मार्क कर लेते हैं, चार्ट को सेट कर लेते हैं। तो अगर आज की मूवमेंट को देखें तो आज देखिए गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पर देखें तो सपोर्ट लेके एक मूवमेंट दिया अपसाइड और उसके बाद बनाया यहाँ पर डबल टॉप, एक अच्छा खासा मूवमेंट डाउन साइड हमें देखने को मिला। डाउन आने के बाद यानी यहाँ पर ये वाला एरिया हमारे लिए क्या था 930 का, यहाँ पर ये कल का रेजिस्टेंस था। अगर देखें तो इसी के आसपास से सपोर्ट लिया और उसके बाद एक मूवमेंट दिया फिर से अपसाइड। यानी अगर देखें तो कुछ खास मूव फिलहाल यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिला। मॉर्निंग में ही ये अच्छा खासा मूव जो है हमें डाउन साइड देखने को मिला है। तो कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकता है तो चलिए मार्क कर लेते हैं, इसको कर देते हैं रिमूव। और जो इंपॉर्टेंट हर्डल्स हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर ये वाला एरिया, यहाँ पर 930 अराउंड लेवल, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अप साइड से जो हर्डल है यहाँ पर आज का हाई 22,080 अराउंड और उसके बाद अप साइड से ये वाला हर्डल 22,123, ये दो हर्डल्स हैं, ठीक है। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है मार्केट तो नेक्स्ट जो टारगेट है वो है अपसाइड 22,165 और उसके बाद 200 राउंड नंबर। तो ये कुछ टारगेट होंगे अपसाइड के लिए, यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ ये टारगेट अपसाइड। यानी कि अगर निफ्टी यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद आज का हाई जो है उसको ब्रेक कर देता है तो ये टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं निफ्टी 50 में। चलिए मार्क कर लेते हैं, ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा 125 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 165 और उसके बाद 200 राउंड नंबर। और अब हम बात करें यहाँ पर अगर डाउन साइड लिए तो देखिए डाउन साइड यहाँ पर जो प्राइसिंग है अभी क्या चल रहा है यहाँ पर अगर देखें तो ये सपोर्ट बना है, प्राइस अब गया यहाँ पर इस तरह से मूव कर सकता है। डाउन साइड से यहाँ पर ये सपोर्ट है, प्राइस अब गया यहाँ पर डाउन आ गया, यहाँ पर सपोर्ट है और यहाँ से अगर देखें तो ये हाई यहाँ पर ये डाउन। तो प्राइसिंग यहाँ पर क्या चल रहा है अभी भी बुलिश का, ठीक है। प्राइसिंग क्या चल रहा है यहाँ पर बुलिश। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर एक मूवमेंट दिखा सकता है डाउन साइड जो लेकर आ सकता है 21,800 राउंड नंबर, ठीक है। 810 के आसपास का ये टारगेट दिखा सकता है अगर कुछ इस तरह से परफॉर्म करता है। लेकिन अगर प्राइसिंग यहाँ पर कंटिन्यू करता है जिस तरह से अगर देखिए तो सपोर्ट लिया है, एक मूवमेंट दिया है तो बीच की रेंज में है, ठीक है। यहाँ पर ये तो अगर ब्रेक करेगा अपसाइड तो फिर अपसाइड यहाँ पर अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है। लेकिन अगर लो ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर क्या होगा प्राइसिंग चेंज कुछ इस तरह से परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पर जो भी ट्रेड प्लान करें सोच समझ कर, ठीक है। तो चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क कर लेते हैं डाउन साइड के लिए भी। तो 930 के नीचे निकलता है तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। तो ये जो गैप है इस गैप को हम लेकर चलेंगे 850 अराउंड लेवल, ठीक है। 850-60 का टारगेट और अगर इसको ब्रेक कर देगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 815 के आसपास का लेवल, ये वाला एरिया। तो ये दो टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। चलिए मार्क कर लेते हैं, ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल होगा 930 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 860 और उसके बाद 815 का लेवल, ये टारगेट डाउन साइड। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है ट्रेंडी रहा तो फिर जो नेक्स्ट लेवल है वो है हमारे पास 710 के आसपास का लेवल, यानी कि ये टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं निफ्टी 50 में। और डाउन साइड से देखिए एक सपोर्ट के ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर ये सपोर्ट के ट्रेंड लाइन, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर कुछ इस तरह से परफॉर्म करता है यहाँ पर इस तरह से तो अच्छा खासा मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। चलिए अब देख सकते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो सबसे पहला हमारा जो स्टॉक है वो है सिप्ला। सिप्ला में अगर देखें तो काफी अच्छा यहाँ पर प्राइसन बना रहा है और यहाँ पर एक पैटर्न भी क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर अगर देखें तो इस तरह से, तो ये कौन सा पैटर्न है फ्रेंड जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो अगर यहाँ पर कल सिप्ला ओपन होने के बाद 1454 के ऊपर अगर निकल जाता है तो फर्स्ट टारगेट 1466 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1482 का भी लेवल अप साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर डाउन आता है, रिजेक्शन फेस करके डाउन आता है, इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या लेवल होगा 1441 का। अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तो फिर से मूवमेंट दिखा सकता है कि यहाँ पर सिनेरियो क्या बन जाएगा फिर ये डबल टॉप का, ठीक है। तो हो सकता है प्राइस यहाँ पर अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो एक मूवमेंट दिखा सकता है जो लेकर जा सकता है 1426 के आसपास। तो देखते हैं कल ये किस तरह से परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास है एल एन टी में अगर देखें तो यहाँ से काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया, अप से डाउन आ गया, फिर से अप गया, फिर से डाउन और यहाँ पर इस तरह से ये
परफॉर्म कर सकता है। ये नेक लाइन यानी कि अगर देखिए यहाँ पर इसने क्या बनाया, डबल टॉप का सिनेरियो यानी कि एम पैटर्न ब्रेक कर दिया, यहाँ पर रीटेस्ट के लिए गया है। अगर ओपन होने के बाद यहाँ पर मूवमेंट दिखाता है और 50 EMA की अगर नीचे निकल जाता है तो यहाँ पर क्या होगा, प्राइस यहाँ पर इस तरह से बनेगा डाउन साइड के लिए, और जो टारगेट होगा वो क्या हम लेकर चलेंगे 3524 का लेवल, इस लेवल के आसपास का टारगेट दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर प्राइस चेंज करता है, कुछ इस तरह से परफॉर्म करता है, तो फिर से अपसाइड का मूवमेंट दिखा सकता है जो लेकर जा सकता है 3588 के आसपास। तो देखते हैं ये किस तरह से परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास है टाटा पावर। यहाँ पर अगर देखें तो इसके लिए क्या है, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का एरिया है 394 का। अगर कल ओपन होने के बाद यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक कर देता है 394 के लेवल को, तो नेक्स्ट यहाँ पर 399 का टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद डाउन आता है और यहाँ पर लेवल की अगर बात करो 389 के नीचे अगर निकलता है, तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 385 का भी टारगेट दिखा सकता है। और यहाँ पर ये गैप है, तो हो सकता है इस गैप को भी फिल करे, तो टारगेट होगा 380 का। तो देखते हैं ये कल किस तरह परफॉर्म करता है टाटा पावर। तो ये थे स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो कल आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो फ्रेंड, जिसमें भी आपका रिस्क वर्ड बनता है आप उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हो। जो स्टॉक गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए फ्रेंड, तो उन स्टॉक्स को अवॉइड करिए। तो देखते हैं फिलहाल कल निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से बिहेव करते हैं, कहाँ पर ओपन होते हैं। सबसे पहले तो ओपनिंग इंपॉर्टेंट है, गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, किस लेवल पर ओपन हो रहा है, फर्स्ट कैंडल किस तरीके बन रही है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करेंगे। और जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को एंड करेंगे। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।